आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का दूसरा मरहला इंतखाबी दंगल आज सजेगा। इंतजामात मुकम्मल, पोलिंग के सामान की तरसील कर दी गई। 21 हलकों में वोटिंग होगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 12 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8, हसास पर 6 और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर 4 पुलिस एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वोटर्स से हक़ रायदही इस्तेमाल करने की अपील। गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है, हर शहरी अपना कौमी फ़र्ज़ अदा करे, अपने वोट की ताकत से बेहतर मुस्तक़बिल और अहले क़यादत का इंतखाब करें। पुरअमन, शफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से फ़ोन पर रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अब्बास सराक्ची का सऊदी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर गुफ्तगू। अमेरिका के साथ बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादले ख़याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सरकारी टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान के मुताबिक उनका कहना था, अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। अमेरिका और इजराइल की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में आलमी ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं, जो दीगर इंतजामिया ने नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना नहीं किया। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। मार्को रूबियो ने इल्ज़ाम लगाया, ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है। ईरान लोगों को मुआहदे करने के फ़रेब में उलझा रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, बामानी मुज़ाकरात की तरफ न लौटने तक ईरान को कीमत चुकाना होगी। ईरानी मिसाइलों से इजराइल को उस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमेरिकी जर्नल ने इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान में कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। कहा, खित्ते में बहरी फ़ौज की तादाद इतनी नहीं कि इजराइल को दिफा हो। नेवी डिस्ट्रॉयर्स की कमी के सबब इजराइल के बजाय अमेरिका का तहफ़्फ़ुज़ करने पर मजबूर होंगे। मैं ईरानी मईशत को तबाह कर रहा हूं। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, एक अमरीकी डॉलर 1.9 मिलियन ईरानी रियाल का हो गया। ईरान को शदीद महंगाई का सामना है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी शहरियों को एहतियात बरतने और इंतहाई चौकन्ना रहने का मशवरा। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र अमरीकी शहरी निकलने पर गौर करें या फौरी इनखला के लिए तैयार रहें। अमरीकी सफारत खानों से जारी हिदायत। ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ कहते हैं, जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतज़ामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़म से बंधी हकीकी शराकतदार। पाकिस्तान और चीन इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका तज़राती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, अज़मूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। GH रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 99वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जियांग ज़ेडोंग ने तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की नुमाया खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। तकरीब में पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफ़वाज के आला अफसरान शरीक हुए। चीन के डिफेंस अताशी और चीनी सिफारत खाने के हुकाम ने भी शिरकत की। मोहसिन नकवी साहब सिस्टम में तब्दीली का आगाज़ अपनी वजारत से करें। नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज़ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें। DGSPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का जिक्र किया।
एक पॉइंट पर अमल दरामद हमारी फौज के जिम्मे था, जिस पर अमल दरामद जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी 12 पॉइंट वजारत दाखिला के जिम्मेदार थे, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सिस्टम मजबूत करना और बुनियादी तब्दीली लानी है तो इसका फोरम पार्लियामेंट है। मोहसिन नकवी इसी पार्लियामेंट के रुकन हैं। मामले को काबीना में भी ज़ेर बहस लाया जा सकता है। इससे सिस्टम मजबूत होगा और तब्दीली आईनी अमल से गुजरेगी। नकवी साहब पार्लियामेंट और काबीना के इजलास में कभी कभार ही आते हैं। नकवी साहब इस निज़ाम के इंतज़ार ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। अगर वो चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। चलें, देर आए दुरुस्त आए। नकवी साहब तो माशाल्लाह खुद एक पावर हाउस हैं। सिस्टम का इर्तकाई अमल दहाइयों से गरोही और ज़ाती मफादात के ताबे है। इसको आज़ाद करने की ज़रूरत है। जरदारी साहब के एक बरखुदार फरमा रहे हैं, ये सिस्टम बस अब ख़त्म हो चुका। इस सिस्टम में आपने 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। अब आपको पता चला सिस्टम बिल्कुल ख़राब है और ये नहीं चल सकता। ये पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम कायदे आज़म ने दिया। मुशर्रफ वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हटियाँ बाला आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा अगर आप जलसे में कहें तो वज़ीर आज़म तो फॉर्म 47 का है। अगर वज़ीर आज़म फॉर्म 47 के हैं तो फिर सदर ने जो वोट लिए वो किस फॉर्म के थे? आप नवाज शरीफ को ये कहेंगे कि वो पहली दफ़ा धांधली से वज़ीर आज़म बने हैं, तो फिर आप याद करें कोई पहली दफ़ा मुल्क तोड़कर भी वज़ीर आज़म बना था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही जाम शहादत नोश कर गए। 34 साला मेजर हाफिज एहसान इलाही ज़िला मियाँ वाली के रहायशी थे। शहीद मेजर ने जवानों की क़यादत करते हुए बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन खुदकुश बमबार समेत भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की एक कमीनगाह तबाह कर दी गई। कमीनगाह में मौजूद असलहा और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद का जखीरा भी तबाह कर दिया गया। इलाके में दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के मेजर हाफिज एहसान इलाही को खराज अकीदत। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। कलअदम एक्शन कमेटी की जानिब से खत का जवाब मौसूल हो गया। कलअदम कमेटी ने ट्रुथ कमीशन की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। कहा हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानहा है। बहरान का खात्मा और आवाम को फौरी रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल होना ज़रूरी हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से मुशावरत की जाएगी। विफाक और मुतालिका फ़रीक़ैन से इब्तदाई राय ली जाएगी। मुतफ़िक़ा तजवीज़ के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश की जाएगी। मुज़ाकरात और इदारा जाती हल ही आगे बढ़ने का रास्ता है। साजिशी अनासिर मुहाजिर सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। कश्मीरियों के आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की कारकुनों से खिताब। कहते हैं कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले अपने मनसूबों का नाम ही बता दें। खिदमत के मैदान में कोई भी मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के तरक्याती मनसूबे मिसाली कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत होगी। कश्मीर में हर जगह से शेर की आवाज़ आ रही है। रावण में बड़ी बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क के मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
मुल्क के कई शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, मियां वाली, सरगोदा, मुल्तान, भक्कर में भी बारिश मुतवक्के। सवात, एबटाबाद, हरीपुर, नौशहरा, चारसद्दा और काट में भी बादल बरसने का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, हैदराबाद, घोटकी, कश्मोर, शिकारपुर में भी बारिश होगी। इजराइल की गजा में जंगबंदी के बावजूद जारहियत सहूनी फोर्सेज ने मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जुलाई में इजरायली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 21 बच्चों समेत 152 हो गई। दूसरी तरफ इजरायली फौज और आबादकारों का खलील के करीब फलस्तीनियों पर हमला, घरों पर पथराव और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। फलस्तीनी शहरियों की मज़ामत पर इजरायली फौज की आंसू गैस की शेलिंग। पेरू के जनूबी इलाके नाज कालाइंस के करीब छोटा तैयारा हादसे का शिकार। 13 अफराद हलाक, तैयारे में 11 सयाह और 2 पायलट सवार थे। हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी।